नमस्कार, मैं हूँ हिमा। नमस्कार, मैं हूँ आशीष। जिंदगी है तो खुशियाँ हैं। जितनी खुशियाँ हैं जिंदगी में उतनी परेशानियाँ भी हैं। घर में टेंशन, ऑफिस में टेंशन, रास्ते में टेंशन, जिसको हम रोड रेज भी कहते हैं। हर रोज जो हमारे शरीर में नेगेटिव एनर्जीज भर जाती हैं, उससे हमारी आत्मा इम्प्योर हो जाती है। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं। अगर हमारे मन में शांति हो, हमारे पास मेंटल पीस हो, तो हम इन इश्यूज को बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे चारों तरफ इतनी अशांति है, तो हमें शांति मिले कैसे? बम फूट रहे हैं, चीखना चिल्लाना हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, रेप हो रहा है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, क्योंकि हम अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। हमारी सृष्टि हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर है, मगर वो शांति, वो शक्ति कभी हम पैदा ही नहीं कर पाते कि उनका अनुभव कर सके। क्योंकि इन झंझटों की वजह से हमारी अंदरूनी दृष्टि यानी कि इनर साइट धुंधली होती जा रही है। गुरु वो है जो हमारी ये दृष्टि हमें वापस लौटाते हैं। गुरु वो है जो हमें एहसास दिलाते हैं कि वो शांति, वो शक्ति हमारे अंदर है। गुरु वो है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। गुरु वो है जो हमारे अंदर बसी हुई नेगेटिव एनर्जीज को हमसे दूर रखते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे महान पुरुष का आगमन होने जा रहा है जो हमें जीवन का एक नया पथ दिखाएंगे। आइए देखते हैं उनका एक संक्षिप्त परिचय। सबसे बड़ा यदि कोई धर्म है तो वो है मानव धर्म। मानव धर्म अर्थात जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हम दूसरों को ना दें, जैसे कि दुख। जीव मात्र को सुख देना ही धर्म है और दुख देना अधर्म है। जिस दिन से हमारा मन, वचन, शरीर और धर्म हम दूसरों के लिए खर्च करने लगते हैं, उसी दिन से हमें भी प्रकृति यानी कि कुदरत, माता पिता, मित्र और समाज के जरिए हमारी मदद करने लगती है। जो व्यक्ति समस्त जगत के लिए, कल्याण के लिए सोचने का काम करेगा, उसका कल्याण अपने आप ही हो जाएगा, ऐसा प्रकृति चाहती है। बिना पैसे के मदद करने के भी बहुत सारे तरीके भगवान ने बनाए हैं। मन से दूसरों के लिए यदि हम अच्छा सोचते हैं, ये भी मदद करने के एक तरीका होता है। जगत के सभी जीवों के सुख शांति मिले, ऐसा भावना हम कर सकते हैं। शरीर से भी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करने के लिए अर्थात मदद करने की भावना रखता है, कुदरत उससे सभी प्रकार के सुख घर बैठे बैठे ही पहुंचा देती है। माता पिता की सेवा, बूढ़े बीमार की सेवा तो बिना पैसे के भी की जा सकती है, लेकिन इसके फलस्वरूप संसार के तमाम सुख हमें घर बैठे ही प्राप्त हो सकते हैं। यदि संसार के भौतिक सुख भी दुख रूप लगने लगे और उससे हम मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मानव धर्म के बाद आत्मधर्म आता है। किसी आत्मज्ञानी गुरु के पास ही जाने से प्राप्त हो सकता है। दुनिया में सिर्फ माता पिता, सच्चा मित्र और सच्चा गुरु ही ऐसा होता है जो बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से हमारे लिए खड़ा रहता है। किसी भी व्यक्ति के लिए उपकार करना है या हमारी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। इसलिए कभी भी झूठी प्रशंसा सुनकर अपने जीवन को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रशंसा भी एक अदृश्य पिंजड़ा है जिसमें व्यक्ति का दिमाग जकड़ जाता है, और व्यक्ति का जब दिमाग जकड़ जाता है तो व्यक्ति खुद भी उस झूठी प्रशंसा रूपी पिंजड़े में कैद हो जाता है।
हमें ऐसे लालच से सावधान रहना चाहिए। मुफ्त में मिलने वाली भेंट हमारे जीवन का बलिदान मांगती है। शास्त्र कहता है कि हमें कुछ भी अगर मुफ्त में मिलता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। जिसने भी उस कारण को समझ लिया वही माया रूपी पिंजड़े से आज़ाद हो गया। हमें अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए, जैसे कि माता पिता की सेवा, मन वचन शरीर से दूसरों की मदद करनी चाहिए। ऐसा कि साथ विश्वासघात धोखा मैं नहीं करना चाहिए। ये सब समझने वाली बातें हैं। यदि हम किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो वो सारी चीज़ें वहीं पे रुक जाएंगी। एक छोटी सी कहानी है। मेरे एक मित्र कहीं अपने कार में जा रहे थे। अचानक सामने से एक दूसरी कार आई जो कि बिल्कुल नई कार थी। वो आके सामने से उस कार से टकरा गई। उस टकराहट के फलस्वरूप हमारे मित्र एकदम हक्के बक्के रह गए। उनके समझ में ही नहीं आया कि क्या करें। अचानक उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि टकराहट नहीं करनी चाहिए। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला, बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद उन्होंने सामने वाले गाड़ी के पास गए जो कि गुस्से से तमतमाया हुआ था। उन्होंने उसके ड्राइवर के पास जाके अपने दोनों कान पकड़े और कान पकड़ के उन्होंने बोला, जनाब हमारी लापरवाही से आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ। हमसे जो कुछ भी बन पड़ता है वो हम आपके लिए करने को तैयार हैं। सामने वाले व्यक्ति का गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा अचानक शांत हो गया। वो मुस्कुराने लगा, बोला, ठीक है जनाब, गाड़ी हम भी चलाते हैं, गाड़ी आप भी चलाते हैं, गलतियां हमसे भी होती है, गलतियां आपसे भी होती है। ये छोटी सी घटना ये साबित करती है कि अगर इंसान अपने अंदर के अहम या घमंड को त्याग करके और अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो वो सारी जिंदगी के लिए एक अजीब तरह की खुशियां पा सकता है। सुखी जीवन के लिए हमारे जीवन की छोटी मोटी टकराहट से दूर हो जाना चाहिए। मैं और मेरी ही बात सही है, ऐसी बातों को मन से निकाल फेंकना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच के कारण टकराहट के अंकुर हमारे अंदर पैदा होते हैं जो आगे चलकर बड़ा विकराल पेड़ का रूप ले लेता है। दूसरों के सच और मन के अर्थ को पूरी रूप से समझ पाना हमारे लिए नामुमकिन है, इसलिए कि हर इंसान, हर व्यक्ति का सोच अलग होता है। हम उसके सोच को नहीं बना सकते। हम अपने दिमाग से सोचेंगे, सामने वाला अपने दिमाग से सोचेगा, और इससे अगर हम उससे साथ टकराएंगे तो टकराहट के फलस्वरूप जो चिंगारी भड़केगी उससे मनभेद शुरू होगा, और मनभेद शुरू होगा तो आगे चल के मतभेद शुरू होगा, और जब मतभेद शुरू होगा तो आगे चल के तनभेद शुरू हो जाएगा। ये तनभेद जब शुरू हो जाएगा तो समझिए आप कि नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो लिहाजा हम टकरावट को ही टाल दें। जीवन को बिना वजह से, बिना किसी कारण के हम ऐसे कर्मों में क्यों उलझाएं जिसके कारण हमें बेहतर जीवन की प्राप्ति नहीं हो सके, और एक तनाव से अपने इर्द गिर्द एक तनाव का वातावरण पैदा कर ले और उस तनाव से हम ग्रसित हो जाए। तो ये तनाव अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेके आता है। जब ये तनाव शुरू होता है तो सबसे पहले हमारे ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ाता है। जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमारे नसों में खिंचाव पैदा होती है। जब हमारे नसों में खिंचाव पैदा होता है
तो हमारे शरीर में दर्द होना शुरू होता है। तो सिर्फ एक छोटे से तनाव के कारण इतनी सारी चीज हम अपने शरीर के अंदर क्यों पैदा करें? अगर हम तनाव नहीं पैदा करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर विकार ही नहीं पैदा होगा, और जब विकार नहीं पैदा होगा तो हमारा शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ शरीर के लिए हमारे मन को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मौके आते हैं जहां हम सच्चाई को सही रूप से समझ नहीं पाते। जैसे कि एक चिड़िया अगर शीशे में अपना प्रतिबिंब देखती है तो उससे दूसरी चिड़िया का एक इल्यूजन क्रिएट होता है, एक भ्रम क्रिएट होता है, और वो उस पर चोंच मारती। ऐसा ही भ्रम के साथ जीवन में अगर हम जीते रहें तो जीवन के बहुत सारे अनमोल पल हम खुद ब खुद गंवा देंगे। इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम रोजमर्रा के जीवन में जो भागम भाग में लगे रहते हैं, लेकिन इस भागम भाग के द्वारा हमें मंजिल नहीं मिलती। जैसे कि कभी एक हिरन जो है, जिसके अंदर ही कस्तूरी छिपी रहती है, वो पूरे जंगल में दौड़ता रहता है। दौड़ते दौड़ते वो थक जाता है, लेकिन फिर भी कस्तूरी उसे नहीं मिलती है, इसलिए कि कस्तूरी उसके अपने अंदर ही छिपी होती है। सिर्फ उसकी खुशबू उसे महसूस होती है। यह महसूस करने की प्रक्रिया जो है, ये बहुत ही अनंत कालों से चली आ रही है। जब हमें भगवान मिलने वाला होता है, भगवान का आशीर्वाद मिलने वाला होता है, हमें खुशियां मिलने वाली होती है, या हमें दुख मिलने वाला होता है, तो वो महसूस होने की प्रक्रिया एक फिल्म की भांति आंखों के सामने आने लगती है। जैसे अभी चिड़िया ने किया था, जिस भ्रम को, उसी भ्रम के कारण हम दूसरे को कोस के अपना जीवन दुखी करते हैं। ऐसा हमें सुखी हो जाने के लिए कभी नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इसके द्वारा हम सुखी नहीं हो सकते। आंखें उठाए के किसी को अगर हम घूर के देखते हैं तो सिर्फ घूरने मात्र से सामने वाले व्यक्ति के शरीर में स्पंदन होता है। स्पंदन के कारण घर्षण पैदा होता है। अब जब घर्षण पैदा होगा तो हमारे अंदर की जो इनर शक्ति है, उसके परमाणु अपने आप नष्ट होने की प्रक्रिया में शुरू हो जाएंगे। इसके कारण इस तरह की चीजों के हमें बचना चाहिए। हमें अपने देखने का नजरिया बदलना चाहिए। इस छोटे से घटना के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। एक बूढ़ी माँ किसी रास्ते से जा रही थी। सामने उसने देखा कि कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। उसने सोचा कि मैं जरा इस मजदूरों से पूछूं कि ये क्या बन रहा है। वो पहले मजदूर के पास गई। उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या बन रहा है। पहले मजदूर ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ईंट धो रहा हूँ। उसने बोला ठीक है। वो दूसरे मजदूर के पास गई। उसने दूसरे से पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो। उसने बोला मैं अपना परिवार का पेट पालने के लिए काम कर रहा हूँ। फिर वो तीसरे मजदूर के पास गई। तीसरे मजदूर से जब उसने पूछा कि तुम क्या काम कर रहे हो, उसने बोला कि मैं एक भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। वो अपने काम को इतनी खुशी के साथ कर रहा था कि उसको ये नहीं लग रहा था कि मैं ये मजदूरी कर रहा हूँ। उसके दिमाग में ये था कि मैं ये भव्य मंदिर बना रहा हूँ। तो खुशी का कारण हमें अपने भीतर ढूंढना पड़ेगा, न कि सामने। हम अगर भीतर से अपने आप को खुश होंगे तो सामने वाला अपने आप ही खुश होगा। टकराव ही हमारे अज्ञानता का मूल कारण है। किसी के साथ टकराव हुआ, ये हमारी अज्ञानता है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बहुत सारी चीजें जीवन में हमारे घटनाएं घटती रहती हैं। अगर हम डूइंग थियरी, कर्म सिद्धांत को समझते हैं और
अपने कर्तव्यों के आधार पे हम निगेटिव थॉट से बचने की कोशिश करते हैं या मानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ही मुझे दुख पहुंचाया या दुख दिया या मेरे दुख देने का वो कारण बना। इस प्रकार हम सामने वाले व्यक्ति को दूषित मानते हैं या गलत नजरिए से देखने लगते हैं, जिसके लिए हमारे दिमाग में नकारात्मक सोच पैदा होने लगती है। जैसे हमारे अंदर टकराहट पैदा होता है और उस टकरार के फलस्वरूप हमारे अंदर तनाव पैदा होता है और तनाव को दूर करने के लिए हमें डूइंग थियरी ठीक से समझना पड़ेगा। बहुत ही जरूरी है और कि कर्मा थियरी को समझने के लिए हमें किसी गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं पैदा हो सकता है, ना पाया जा सकता है। ये बहुत ही आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे कि भगवान भी हम तभी पा सकते हैं जब गुरु बताएगा कि ये भगवान है। वो गुरु हमें माता पिता के रूप में मिल सकते हैं, हमें कहीं और से मिल सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस कर्मा थियरी को सिर्फ एक सद्गुरु ही समझा सकता है, इसलिए कि ये जो बातें हैं, बातें को समझने के लिए हमारे समक्ष गुरु के शरण में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि गुरु ही वो प्रकाश का स्रोत है जो आपके अंदर के एनर्जी को जागृत करता है, आपके अंदर के परमाणु का विस्फोट करता है। जैसे कि एक छोटा सा दिया उजाले रूपी पूरे कमरे के अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही एक गुरु हमारे जीवन रूपी अंधकार को दूर कर देता है। दिया, ज्योति और गुरु आपके लिए आपका भाई है, आपका पिता है, आपका मित्र है, वो सब कुछ है। वो एक आपके लिए एक पथ प्रदर्शक है। अंधेरे में अगर आप भटकते हैं तो वो आपके लिए प्रकाश की एक किरण बन के आता है, जिसके द्वारा आपको रास्ते का ज्ञान करवाता है, जिस पर आप चलकर मंजिल पाते हैं और अपने जीवन के मुकाम पे पहुंच ही जाते हैं। इसको आप लोगों को आभास होगा अगर आप अंधेरे कमरे में किसी चीज को ढूंढेंगे तो बहुत सारी मुश्किलें आपके सामने आएंगी, लेकिन अगर उसी कमरे में उजाला कर दिया जाए तो वो चीज आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। वैसे ही वो गुरु आपके जीवन का एक उजाला होता है। अगर ये बातें समझ में आ जाती है तो हमारे अंदर टकराव के बीज ही नहीं पैदा होंगे, और टकराव के बीज नहीं पैदा होंगे तो तनाव नहीं पैदा होगा, और तनाव नहीं होगा तो हम खुशहाली अपने आप ही आ जाएगी। हर इंसान को अपना अलग अलग व्यू पॉइंट अर्थात सोचने का तरीका है, इसीलिए उस सोच को कभी गलत कैसे कह सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन के ट्रैफिक के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। यदि हम जीवन के ट्रैफिक के नियमों का पालन करते रहेंगे तो हमारे जीवन रूपी गाड़ी कभी भी नहीं टकराएगी। जैसे कि हम चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा की रोशनी को महसूस करते हैं, उसकी खूबसूरती को महसूस करते हैं, उसी तरह हमें दूसरी तरफ अगर दिन में हम देखते हैं तो सूरज को देखते हैं, सूरज की गर्मी को महसूस करते हैं। और अगर हम एक शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं तो भगवान की बनाई
सबसे अद्भुत कृति उस शीशे में हमें नजर आती है कि भगवान ने ये क्या चीज बनाया। उस भगवान रूपी प्राणी को, जो कि हमारा विश्वास है, हमारा आधार है, हम बार बार नमन करते हैं कि ऐसी अद्भुत कृति कैसे बनाया आपने। वैसे ही संसार में तमाम प्रकार के कार्यों के फलस्वरूप जीवन में छोटे छोटे चीजें आती रहती हैं, जो कभी न कभी हमारे जीवन को भटकाती रहती है। इसके लिए जीवन का मूल वाक्य हमें बनाना चाहिए, किसी के टकराव में मत आइए और टकराव को टालिए। ये आपके जीवन जीने का मूल वाक्य होना चाहिए। किसी के टकराव पे मत पड़ो आप। किसी टकराव से झगड़ा पैदा होगा और झगड़ा से आत्मा की अनंत शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। आजकल घर घर में अधिकांश टकराव के बीच शंका के कारण पैदा होती है। इसीलिए कहा गया है दुनिया में शंका का कोई निदान नहीं है। शंका के कारण हमारे घर के अंदर हम एक दूसरे के प्रति संदेह करने लगते हैं। संदेह करने से हमें हमारे अंदर एक स्पंदनों की ज्वाला धधकने लगती और इस ज्वाला में सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है। फिर हाथ क्या आती है? सब कुछ जलने के बाद सिर्फ राख। हमारा जो घर होता है, घर तो हमारे कर्मों को खपाने की एकमात्र जगह है। हमने जैसा कर्म किया है वैसा हमें घर मिलता है। उस कर्मों को सिर्फ हम उस घर के अंदर खपाते हैं। साथ ही परिवार के साथ सिर्फ हमारा लेन देन का रिश्ता होता है, न कि अधिकार जमाने का। जिस दिन हम परिवार के ऊपर अधिकार जमाने लगते हैं, अधिकार जमाना शुरू करते हैं, तो वहां पे टकराहट के पौधे पैदा होते हैं। और जब टकराहट पैदा होती है तो मतभेद शुरू होता है। फिर वही सिस्टम शुरू हो जाता है, मतभेद से मनभेद, मनभेद से तनभेद, फिर परिवार बिखर जाते हैं। इन सारी बातों के पीछे मूल सिद्धांत यही छिपा हुआ है कि हमें टकरावट को टालना चाहिए। अगर हम मतभेद में नहीं पड़ेंगे तो हमारे अंदर मानवता का विकास होगा। सिर्फ इस छोटी सी बात को हम समझ लें, जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे अपने ही कर्मों के वजह से होता है, तो हम मतभेद से दूर हो जाएंगे। और जब हम मतभेद से दूर हो जाएंगे तो हमें सुख रूपी संसार खुद ब खुद मिल जाएगा। तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए ये मूल सिद्धांत हमें जरूर बनाना चाहिए। इस तनाव रूपी ताले की जो चाबी है, वो चाबी हमारे अंदर है। हमारे जीवन को बंद करके रखती है। आखिर चाबी क्या है? जो ताले की चाबी है वो क्या है? किसी भी ताले की चाबी होना जरूरी है, तभी वो ताला खुलेगा। चाहे हमारे तकदीर का ताला हो, चाहे हमारे घर का ताला हो। अगर चाबी नहीं होगी तो फिर ताला कैसे खुलेगा? कोई नहीं खोल सकता उसको, फिर उसको तोड़ना पड़ेगा। और ये तोड़ने की प्रक्रिया हमारे जीवन को तोड़ देती है। इसीलिए हमें तनाव और टकराहट, इन दोनों चीज़ों से दूर होना चाहिए। इस तनाव रूपी ताले की सबसे बड़ी चाबी है किसी के साथ मतभेद या नकारात्मक टकराव में कभी ना उलझे। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सबसे होशियार हूं, जैसे छोटी सोच भी आपके जीवन के लिए विकास में बहुत बड़ा अवरोध है। क्योंकि
कोई भी इंसान पूर्ण नहीं हो सकता, कोई भी इंसान सब कुछ नहीं जानता और कोई भी इंसान अपने आप को दुनिया का सबसे होशियार इंसान नहीं साबित कर सकता है। इसलिए कि कोई भी पुत्र तभी पैदा होगा जब उसका पिता होगा। बिना पिता के कोई पुत्र दुनिया में नहीं पैदा हो सकता। जैसे लोग दूसरों के खुशी में अपना खुशी समझते हैं, वैसे ही जैसे लोग दूसरों से कुछ जानने की या कुछ प्रेरणा लेने की जरूरत महसूस करते हैं, तो उन्हें वो चीज आसानी से मिल जाती है। इसीलिए दूसरों से कुछ सीखने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि वो जो भी चीज हमें दिखाई दे उससे हम खुद सीखे, वरना हम अपने जीवन के सारे रास्ते अपने आप बंद कर लेंगे। हम छोटी सी चीज, छोटे से जीव जंतु से लेकर इंसान से, यहाँ तक कि पेड़ पौधों से भी सीख सकते हैं। और अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर हम आंखें खोल के रखेंगे तो हमें ये बहुत ही खूबसूरत दुनिया दिखाई देगी। इसीलिए हमें अपने आंखों को हमेशा खोल के रखना चाहिए और हमेशा सीखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जबकि जितने भी महापुरुष लोग हुए हैं, जितने भी ज्ञानी हुए हैं, वो जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जहां मौका मिलता है वो तुरंत सीख जाते हैं। और कुछ सीखने के लिए तो एक हमें योगी गुरु के पास जाना पड़ता है, इसलिए कि वो हमें जीवन के ऊंचे नीचे रास्तों की ऊंचाइयों से अवगत कराता है और हमारे अंदर के अभिमान को ढूंढ के हमें बताता है और उसको ढूंढ के कोशिश करता है कि हम अभिमान के अंदर से निकले। जीवन के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है हमारी छोटी सोच और झूठे अभिमान से दूर हो जाना चाहिए। जब हम सामान्य जीवन जीते हैं तो हमें जीवन की सुगंध प्राप्त होती है। जीवन से ऊपर उठकर जीने की कोशिश करते हैं, वो भी हमारे लिए समस्या है और सामान्य नहीं है। जब तक हम जमीन पर चलते हैं तब तक हमें अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हमेशा हमें गिरने का एक खतरा बना रहता है। हमारा दिमाग हमेशा यही सोचता है कि कहीं हम गिर न जाएं, जबकि सामान्य जीवन के लिए, सामान्य जमीन पर चलने के लिए समय हम स्वतंत्र होकर, स्वतंत्र महसूस करके आसानी के साथ चलते हैं। इसीलिए कि उसमें गिरने का खतरा ही नहीं होता है, और जहाँ कोई खतरा महसूस नहीं होता है वहाँ हम अपने आप को सुरक्षित और सामान्य महसूस करते हैं। उनकी प्रतिभा, उनमें जो गुण, उनकी विद्वता को देख के मैं उनकी ओर खींचता चला आया और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जब भी मैं कोई वजह से चिंतित रहता हूँ तो मैं उनको फौरन फ़ोन करता हूँ, उनसे राय सलाह लेता हूँ और वो बिल्कुल सही बात, सही ज्ञान हमको देते हैं। ऐसा करना चाहिए, ऐसा है, उससे बहुत अच्छा होगा और वाकई अच्छा लग रहा है। वो ज्ञान की पोटली कह सकते हैं और वो ऐसी ज्ञान की पोटली है जैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा के सामने अपने पोहे की पोटली रख दी थी और वो खत्म ही नहीं हो पाए, वैसे ही उनकी भी एक ज्ञान की पोटली है जो कभी खत्म नहीं होगी। मुझे काफ़ी वक्त हो गया था एक्टिंग लाइन में स्ट्रगल करते हुए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था मैं किसी सही दिशा में जा रहा हूँ। तब मेरे एक फ्रेंड के ज़रिए मेरी मुलाकात गुरुजी से हुई, तो उस वक्त मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड था मेरा बहुत कंफ्यूज था, बट गुरुजी ने मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी दी, मुझे बताया कि मुझे किस तरह से सोचना चाहिए और अपने जीवन में क्या करना चाहिए। 2 साल पहले मैं गुरुजी के संपर्क में आया तो गुरुजी ने कहा, बेटा अभी ये तुम्हारी कुंडली जो है वो तुम्हें एक्टिंग फील्ड में नहीं, राइटिंग फील्ड में तुम्हें ज़्यादा
फ़ायदा करेगी। एज अ राइटर बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मेरा एक शो आ रहा है तुझसंग प्रीत लगाई सजना, सहारा 1 7 बजे आता है। बाकी 2 फिल्में लिख रहा हूँ। गुरुजी की कृपा से काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। अभी तक तो मैंने गुरुजी से सिर्फ पाया ही पाया है, खोया तो कुछ है नहीं। जब मेरा करियर का एकदम ढलान पीरियड चल रहा था, उस पीरियड में गुरुजी ने मुझे सपोर्ट किया, उनके बताए हुए रास्ते पे चला, तो आज एज ए फोटोग्राफर मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ और ज़िंदगी भी ठीक ठाक चल रही है। 6 साल के एक्सपीरियंस में बोल सकता हूँ कि एक पिता जैसा हाथ मिला है मुझे उनका। मुझे कभी भी बॉम्बे में रह के ऐसा लगा नहीं कि मेरे पिता यहाँ पे नहीं है या मेरे पास परिवार नहीं है। गुरुजी मेरे पिता समान है और मैं पिता ही मानता हूँ उनको।